एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज योर डॉक्टर सृष्टि। आज हम पाइल्स, जिसे हेमोरॉइड्स और हिंदी में बवासीर भी कहा जाता है, के बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं कि ये क्यों होता है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और कैसे आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो पाइल्स के होने के कुछ कारण जो कि है, अगर आपको बहुत लंबे टाइम से कब्ज है, प्रेशर लगाते हैं, उस कारण से रेक्टम और एनस एरिया में जो होती हैं आपकी हमारी वेन्स, वो उनमें सूजन आ जाती है, तो जिस वजह से ये पाइल्स का इशू डेवलप होता है। दूसरा इसका कारण हो सकता है, अगर आप बहुत देर तक बैठे रहते हैं, लंबे समय तक बैठे रहने वाला अगर आपका काम है, आपका लाइफस्टाइल सेडेंट्री है या डेस्क जॉब है, आपका लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग है, तो इस कारण भी, क्योंकि हमारे रेक्टम एरिया पे पूरे टाइम प्रेशर रहता है, तो अगेन वेन्स वहाँ पे सूजन आ सकती है वेन्स में और पाइल्स डेवलप हो सकता है। लो फाइबर अगर आपके डाइट पे है, अगर आपके डाइट में प्रॉपर फाइबर या बल्क नहीं है, जिससे कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता है और फिर आपको पाइल्स भी हो सकता है। प्रेगनेंसी और ओबेसिटी में भी, क्योंकि हमारे रेक्टम और एनल एरिया में प्रेशर पड़ रहा है, अगेन पाइल्स का ये कारण है। कुछ अगर आपको स्ट्रेस है तो स्ट्रेस से भी पाइल्स डेवलप हो सकता है। तो इसके सिम्टम रहते हैं कि आपके एनस और रेक्टम एरिया में मलद्वार में जलन होना, खुजली होना, दर्द रहना, वहां पे जो है सूजन आ जाना, वहां से ब्लीडिंग होना। अगर आप इसका समय पे ट्रीटमेंट ना कराएं तो ये आगे चल के फिशर्स या प्रोलैप्स, जिससे कि पाइल्स बाहर आ जाना या आपका रेक्टम बाहर आ जाना या फिर वहां पे उस एरिया में कट्स पड़ जाना, ऐसा भी हो सकता है। चलिए प्रिवेंशन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। पाइल्स के प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले आपको अपने डाइट पे ध्यान रखना है। आपका डाइट में फाइबर हो, प्रॉपर फाइबर रिच फूड आपको लेना है, एक बैलेंस डाइट हो, बहुत ज्यादा स्पाइसी तला भुना खाना ना खाएं, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। दूसरा, पानी जो है आप दिन में भरपूर लीजिए, 2 से 3 लीटर पानी आपको दिन में लेना है, जिससे अगेन आपका कॉन्स्टिपेशन का इशू डेवलप ना हो, ताकि आपका पाइल्स ना डेवलप हो। बहुत लंबे देर तक बैठे ना रहें। अगर आपका ऐसा काम है तो हर 20 से 30 मिनट में या 1 घंटे में ब्रेक लें, थोड़ा सा उठें चलें, जिससे आपको पूरे टाइम आपके रेक्टम एरिया में प्रेशर ना पड़े। उसके बाद एक्सरसाइज करिए, जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव हो। एक्सरसाइज रेगुलरली कीजिए। और बहुत इंपॉर्टेंट, आप जो है अपने बॉडी को सुनिए, उसके अर्जेस को सुनिए। जब भी आपको अर्ज आता है स्टूल पास करने का, तभी जाए, बहुत देर तक बैठ के आप वॉशरूम में प्रेशर ना दें। तो चलिए अब पाइल्स के बारे में कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन डिस्कस कर लेते हैं। होम्योपैथी जो है आपको नेचुरली और जेंटल हीलिंग पाइल्स के लिए देता है। बहुत सारे मेडिसिन, डिपेंडिंग अपॉन आपका कारण क्या है पाइल्स होने का, आपका पर्टिकुलर सिम्टम क्या है, उस हिसाब से होम्योपैथी में आपके लिए पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान करा जाता है। कुछ दवाइयाँ जो हम बहुत कॉमनली डे टू डे प्रैक्टिस में यूज करते हैं, उसमें सबसे पहले आता है एस्कुलस हिपोकैस्टम। एस्कुलस हिपोकैस्टम में बर्निंग रहता है, हाथ में थोड़ा पेन रहेगा, आपको जलन रहेगा उस एरिया में, पर ब्लीडिंग नहीं होगा। ब्लीडिंग पाइल्स नहीं रहते हैं एस्कुलस हिपोकैस्टम में। एस्कुलस हिपोकैस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि पाइल्स के साथ साथ आपको बैक पेन रहेगा या कुछ थ्रोट प्रॉब्लम, आपका गला खराब होना, गले में खराश, या तो फिर पेट में कीड़े, वर्म्स का इशू हो सकता है। तो बच्चों में अगर पाइल्स है, वर्म्स का इशू है, एस्कुलस हिपोकैस्टम एक बहुत अच्छी दवा है। उसके बाद आता है एलोसोकोट्रिना। एलोस भी होम्योपैथी में यूज करी हुई काफी कॉमन मेडिसिन है पाइल्स के लिए। इसमें पाइल्स जो है बाहर आ जाते हैं, एक अंगूर के गुच्छे जैसे बाहर रहते हैं। अगर उन्हें एग्जामिन किया जाए तो ब्लू कलर के वो या पर्पलिश कलर के बाहर से दिखते हैं। साथ में जो आपका स्टूल रहता है बहुत ही जेली लाइक, बहुत म्यूकस रहता है। पेशेंट बोलते हैं कि हमारा स्टूल तो पास होता ही नहीं है, बस म्यूकस ही आता है। इसके साथ साथ आपको वहाँ बर्निंग और जलन रहेगा, जो कि बेटर होगा थोड़ा कुछ कोल्ड एप्लीकेशन करना। उसके बाद तीसरी मेडिसिन आती है सल्फर। अगर आपको इचिंग है, हीट है पाइल्स में, जो कि वार्म एप्लीकेशन से और ज्यादा बढ़ रही है, तो सल्फर उसके लिए एक दवा है। हेमामेलिस वर्जिनिका, ब्लीडिंग विद ग्रेट सोरनेस, ब्लीडिंग हो रहा है पाइल्स में, साथ साथ बहुत ही दर्द अगर आपको महसूस हो रहा है आपके रेक्टम और एनस एरिया में, तो हेमामेलिस वर्जिनिका एक मेडिसिन है। इसमें साथ साथ में हार्ड स्टूल रहता है, कब्ज का भी दिक्कत हो सकता है। उसके बाद दवा आती है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका में अगर कोई लोग हैं जिनका बहुत ही सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, कभी उनको डायरिया हो जाता है, कभी कॉन्स्टिपेशन रहता है, साथ साथ में पाइल्स डेवलप हो रहा है, बहुत स्ट्रेस है, इन सारे केसेस में हम नक्स वोमिका यूज कर सकते हैं। पाइल्स के साथ साथ गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट, जैसे गैस
एसिडिटी, ये सारे सिम्टम्स रहते हैं नक्सवामिका पेशेंट्स में। उसके आता है हम कोलनसोनिया में। कोलनसोनिया में अगेन ब्लीडिंग पाइल्स रहेंगे और आपको रेक्टम के एरिया में स्टिक जैसे कुछ चुभ रहा है ऐसा सेंसेशन रहेगा, और इसके साथ साथ एक वेट वाली फीलिंग भी आपको रेक्टम में लगती है कोलनसोनिया में। इसमें आपको कब्ज रहेगा, ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन रहेगा, बहुत टाइम से कब्ज है, 1-2 दिन तक स्टूल पास ही नहीं हो रहा है, उसके बाद पास हो रहा है, इन केसेस में कोलिनसोनिया दी जाती है। उसके बाद मेडिसिन आती है म्यूरेटिक एसिड। म्यूरेटिक एसिड में अगर आपके पाइल्स में बहुत ही सेंसिटिव है, हल्का सा टच होने से, कपड़ा भी लगने से बहुत अगर आपको पेन होता है, म्यूरेटिक एसिड एक दवा आती है। साथ में म्यूरेटिक एसिड में होता है बहुत ज़्यादा वीकनेस, बहुत थकावट रहती है और मसल्स भी बहुत वीक और लैक्स होती है। तो कभी पेशेंट अगर जो है पेशाब के लिए जाते हैं और उसके साथ साथ उस पर जोर लगाने में पाइल्स भी बाहर आ जाते हैं, तो उन केसेस के लिए म्यूरेटिक एसिड यूज़ करी जाती है। कभी कभी गैस के साथ अगर स्टूल भी पास हो जाता है और पाइल्स भी बाहर निकल जाते हैं, इतना वीक हो गया है बॉडी, तो उस केसेस में भी म्यूरेटिक एसिड यूज़ होती है। अब हम कुछ लेसर नोन रेमेडीज डिस्कस कर लेते हैं रिलेटेड टू पाइल्स। सबसे पहले आती है नेगुंडो। अगर आपके पाइल्स में काफ़ी सारे सिम्टम्स थे, पेन था, बर्निंग थी, इचिंग थी, ब्लीडिंग थी, सब बेटर हो गया है, बस सूजन बची है उस एरिया में, तो उन सब केसेस में हम नेगुंडो मेडिसिन दे सकते हैं जिसमें सूजन कम हो जाती है। उसके बाद आती है पेओनिया। पेओनिया में आपको बहुत ज़्यादा इचिंग होगी आपके एनस में और बर्निंग रहेगी रेक्टम में, और अंदर से बहुत ठंड लगती है, अगर आपको चिलीनेस रहता है तो पेओनिया होता है। एग्जामिन करेंगे तो पाइल्स का कलर पर्पलिश होगा और पेन स्टूल पास करने के कई घंटों तक रहेगा। तीसरी रेड मेडिसिन आती है सीडम एक्रे। पाइल्स के साथ साथ अगर आपको फिशर डेवलप हो गया है, वहाँ उसमें पेन है, बर्निंग है और उसका पेन भी स्टूल पास करने के कई घंटे तक रहता है, तो उस केसेस में हम यूज़ कर सकते हैं सीडम एक्रे। म्यूकोना यूरेंस, अगर आपके पाइल्स है, आपने ट्रीटमेंट लिया, ठीक हो गया, लेकिन फिर से डेवलप हो रहेगा, टेंडेंसी है आपको पाइल्स डेवलप होने का, तो म्यूकोना यूरेंस करके भी मेडिसिन दी जाती है। कुछ मदर टिंचर्स भी हैं अगर आपको एक्यूट बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है उनको कंट्रोल करने के लिए, जैसे बुलिमिया ओडोराटा, साइनोडॉन डेक्टाइलॉन, ये सारे मेडिसिन आप दे सकते हैं। पेन है अगर और एक्यूट ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो ये मदर टिंचर्स यूजफुल हैं। अगर ब्लीडिंग है और पेन नहीं है तो मिलेफोलियम एक मेडिसिन है। अभी कई पेशेंट्स हमसे एक्सटर्नल एप्लीकेशन कुछ लगा सकते हैं क्या, अगर हम उसमें पूछते हैं, तो पाइल्स के लिए सिट्स बाथ हम सबसे पहले रिकमेंड करते हैं। एक टब में गुनगुना पानी लेके आप उसमें बैठिए ताकि जो पाइल्स है, स्वेलिंग है, वो एरिया हील हो। कुछ होम्योपैथिक के एक्सटर्नल एप्लीकेशन के टिंचर हैं जो आप सिट्स बाथ में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप हाइपेरिकम, अगर पेन बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत सेंसिटिव है पाइल्स का एरिया, हाइपेरिकम मदर टिंचर आप सिट्स बाथ में ऐड कर सकते हैं। सेकेंड, कैलेंडुला, अगर पाइल्स के साथ आपका फिशर डेवलप हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, उस एरिया में इंजरी हो गई है बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की वजह से, तो कैलेंडुला मदर टिंचर आप सिट्स बाथ में ऐड कर सकते हैं और उसमें आप बैठ सकते हैं। थर्ड मदर टिंचर जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है प्लांटागो। अगर बहुत ज़्यादा पेन है, इतना पेन है पाइल्स में कि आप खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, तो प्लांटागो मदर टिंचर ड्रॉप्स आप बाथ में डाल के उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ मेडिसिन थे होम्योपैथी के जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, पर आप कोई भी मेडिसिन अपने से ना लें, अपने होम्योपैथ से डिस्कस करें, अपने नियरेस्ट होम्योपैथ पर विजिट करें या फिर दिए गए नंबर पर कॉल करें कंसल्टेशन के लिए। तो पाइल्स हालांकि एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही अनकंफर्टेबल डिजीज़ है, बहुत लोग इससे परेशान रहते हैं, लेकिन जो हमने आज टिप्स डिस्कस किए, इससे आप इसको ट्रीट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल के लिए टू कीप फॉलोइंग फॉर दीज हेल्थ टिप्स and stay safe and stay healthy. I will see you in the next one. Thank you.